Audio Jungle। आज हमारे साथ जदयू के बिहार प्रदेश महासचिव डॉक्टर निहोरा प्रसाद जी हैं। जानते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेके जो उथल पुथल हो रही है उसके बारे में इनकी क्या राय है। अभी जो उलटफेर का धंधा चल रहा है, ये चुनाव आते ही होता है, इस पर आपकी क्या? नहीं, उलटफेर का क्या धंधा है। आरजेडी से लोग नाराज हैं, आरजेडी में रहने वाले हैं, आरजेडी छोड़ के जेडीयू में आ रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार में काफ़ी विकास किया है और इनके विकास से लोग प्रभावित हैं। आरजेडी में रहने वाले लोग भी मानते हैं कि अगर सही मायने में बिहार को आगे ले जाना है तो नीतीश कुमार जी के साथ रहना जरूरी है। तो विकास के जो पक्षधर हैं वो नीतीश कुमार जी के आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं। अभी रघुवंश बाबू जी का डेथ हुआ है और उस पर सब लोग दुख है, ये कारण? देखिए, रघुवंश बाबू जी बड़े नेता थे और हम लोग जैसा आदमी को भी बहुत सदमा पहुंचा रघुवंश बाबू के देहांत के बाद। क्योंकि मुझको याद है जब कर्पूरी जी ने बिहार में आरक्षण लागू किया था, हम लोग जेल में थे, बांकीपुर जेल में। उस समय रघुवंश बाबू बिजली राज्य मंत्री थे और हम लोगों से मिलने गए थे। जो परिस्थितियां उस समय थी, उस परिस्थिति के खिलाफ जिस समुदाय से रघुवंश बाबू आते थे, बावजूद पिछड़ों के, दलितों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहते थे। और यही कारण था कि हम लोगों से जो आरक्षण के पक्ष में जो हम लोग आंदोलन करके जेल गए थे, तो जेल में मिलने आए और जेल से जब बाहर आए तो उनको चूड़ियाँ भेंट की गई, लेकिन तब भी रघुवंश बाबू डिगे नहीं। जो कर्पूरी जी की धारा था, उस धारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहे। इसलिए रघुवंश बाबू का आज के परिस्थिति में जाना बिहार के राजनीति के लिए बहुत दुखदायी है। मुख्यमंत्री साहब ने खुद घोषणा किया है कि इनको राजकीय सम्मान होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने रघुवंश बाबू के निधन से काफ़ी मर्माहत हैं और दुखी हैं। बहुत सम्मान रघुवंश बाबू को मुख्यमंत्री जी करते थे। चूँकि एक ही साथ राजनीति भी किए थे लोकदल में या समाजवादी आंदोलन में, तो मुख्यमंत्री जी ने राजकीय सम्मान के साथ घोषणा की है दाह संस्कार का। तो ये अच्छी बात है। इतना ही नहीं विजय जी, जो अंतिम क्षणों में रघुवंश बाबू ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि जो उनकी अंतिम इच्छा थी उसको हम पूरा करेंगे। ये बड़ी बात है। यानी किस तरह भावनात्मक रूप से रघुवंश बाबू से जुड़े हुए थे आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब भावुक होकर कहा उन्होंने कि जो रघुवंश बाबू की अंतिम इच्छा थी, पत्र के माध्यम से हम उसको पूरा करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी से भी बात उन्होंने किया और सकारात्मक बात भी आई और पूरा हो। आप इस बार अपने क्षेत्र विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ तक आप सक्सेस? देखिए, हमारी इच्छा है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूँ फतुहा विधानसभा क्षेत्र से। और काफ़ी लोग भी चाहते हैं, फतुहा के लोग, कि निहोरा यादव हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। और इसके हिसाब से जो स्थिति है हमारे पक्ष में बहुत ही मजबूत है। फतुहा विधानसभा में राजद का कब्जा था, उसको कैसे तोड़ पाएंगे?
नहीं, राजद का कब्जा था। जो राजद के एमएलए हैं, हम भी तो वही हैं। और फतवा में लगातार हम 20-25 वर्षों से आते जाते रहे हैं। जिस समय आरक्षित सीट था, उस समय भी हम जाते थे फतवा में, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, शादी हो, ब्याह हो, जो भी हो, गांव गांव हर कार्यक्रम में हम जाया करते थे। ये फतवा के लिए कोई हमारी पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले से ही फतवा में हमारा पहचान बना हुआ है। और सारे लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, हम परिवर्तन चाहते हैं फतवा में, और निहोरा यादव जी को हम प्रतिनिधि अपना बनाएंगे। आप प्रोफेसर थे और उसके बाद राजनीतिक में आना, कौन आपके मार्गदर्शन? मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में हूँ। जब से मैं कॉलेज में शामिल हुआ, तब से हमारी सक्रियता राजनीति में रहा, और वो सक्रियता आज तक भी है। फतवा विधानसभा में बहुत सी समस्याएं हैं, उसको कैसे आप ठीक कीजिए? समस्याएं तो बहुत है। अगर मैं एमएलए बना, अवसर मिला, तो मैं हर गांव में करीब 99% गांव में मैं घूम चुका हूँ, और वहाँ की परेशानी समस्या में देख चुका हूँ, और उसका समाधान करेंगे हम। जनता आपसे आस लगा रही है, क्योंकि अगला विधायक कुछ नहीं कर पाए, आप कितना कर पाइए? जो विधायक नहीं कर पाया, और जो एक विधायक को करना चाहिए, उससे अधिक हम करेंगे। आपने जाना कि कैसे फतवा विधानसभा को सही करना है, वहाँ की जनता को सब सुख देना है, सब जो सरकार की योजना है उसको सही ढंग से पूरी करनी है, ये निश्चय करके वो विधानसभा में खड़ा होना चाह रहे हैं। और देखना अब यही है कि जनता कितना इनके साथ है। कैमरामैन आसिफ के साथ विजय सिंह, पटना।